तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं हूं ऑलवेज ऑन। आज की वीडियो में बहुत बड़े बड़े अपडेट आपको मिलने वाले हैं इस दुनिया में, इंडिया में, और आपके पास क्या क्या चल रहा है इस वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो हमारी पहली न्यूज है, आज पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान ओपोजिशन एमपी जिनमें राहुल गांधी भी शामिल थे, अयोध्या राम मंदिर डोनेशन में जो घोटाले के आरोप को लेकर पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से डोनेशन कलेक्शन का एक्ट भी किया, जिसके जरिए वो इस मुद्दे पर जांच और जवाब की मांग कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पे अलग अलग तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इसको ओपोजिशन का जरूरी सवाल बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा, पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं। फिलहाल ये मामला सियासी बहस का हिस्सा बना हुआ है। आरोप पर अलग अलग पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी हमारी न्यूज है, बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा पहली बार राज्यसभा में खुलकर बोलते नजर आए। एंटी पेपर लीक बिल पर डिबेट के दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे सीरियस इशू को सिर्फ मीडिया साउंड बीट से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन जरूरी है और सरकार इसी डायरेक्शन में बिल ला रही है। और उन्होंने स्टूडेंट के गुस्से को जस्टिफाइड बताया और कहा कि स्टूडेंट की मेहनत के पीछे पूरे परिवार की कुर्बानी होती है। माँ घर का बजट एडजस्ट करती है, फैमिली कोटा और चंडीगढ़ जैसे एजुकेशन हब्स में पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करती है और स्टूडेंट्स अपनी नींद और हेल्थ तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। ऐसे में जब कोई पेपर खरीद कर एग्जाम क्लियर कर लेता है तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, उस स्टूडेंट के सपने और फ्यूचर भी टूट जाते हैं। बीजेपी में आने के बाद ये राज्यसभा में उनकी पहली बड़ी स्पीच मानी जा रही है। दूसरी हमारी न्यूज है, बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला को लेकर बड़ी सियासी चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को अपना रेसिग्नेशन लेटर दे दिया है। इसके पीछे पर्सनल रीजन बताए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी का जिक्र हटा, जिससे सियासी बातों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने अपने बायो में अब भी खुद को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोअर बताया हुआ है। फिलहाल शहजाद पूनावाला ने या बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या डिटेल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, इसलिए मामले पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिन लगातार गिरावट के बाद भारत में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड के दाम बढ़कर 1,43,384 प्रति 10 ग्राम तक पहुँच गया है, जबकि सिल्वर की कीमत 2,18,665 प्रति किलोग्राम हो गई है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक यूएसए फेडरल रिजर्व की लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद यूएसए डॉलर की कमजोरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को रुझान एक बार फिर से गोल्ड की तरफ बढ़ना और प्रीशियस मेटल की कीमतों में तेजी से देखने को मिला। आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के रेट्स में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है नीट से रिलेटेड। हाँ, मुझे पता है कि नीट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब हुआ ये कि नीट 2026 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने रिजल्ट को चैलेंज करने वाले 4 नीट के एस्पिरेंट पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। इन स्टूडेंट्स ने दावा किया था कि उनकी आंसर शीट के एवोल्यूशन में गलती हुई है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली से सील्ड एनवेलप में उनकी ओरिजिनल आंसर शीट मंगवाकर दोबारा जांच करवाई। जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि एनटीए के एवोल्यूशन में कोई गलती नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सभी पिटीशन खारिज करते हुए चारों स्टूडेंट पर 5-5 हजार का फाइन लगा दिया। कोर्ट ने साफ कहा, बिना मजबूत सबूत के एग्जाम रिजल्ट को चैलेंज करने का ठीक नहीं है। और कहीं न कहीं यहाँ पे कोर्ट की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि इससे कोर्ट का वक्त जाया होता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है फिर से राघव चड्ढा से रिलेटेड। राघव चड्ढा के पंजाब फार्मेसी एग्जाम में कथित पेपर लीक पर एजुकेशन सिस्टम पर लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि पंजाब फार्मेसी एग्जाम पर पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए हाई टेक चीटिंग हुई थी। उनका कहना था कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, इसलिए इसे पेपर लीक बताना फंक्शनली बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब के स्कूल एजुकेशन और परख रैंकिंग में टॉप स्टेट में आ रहे हैं, जहां 99% स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस और 80% से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम है। अब यहाँ पे कौन ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ध्रुव राठी या फिर राघव चड्ढा। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने आपके पूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, वो इस फैसले को वहां चैलेंज करेंगे। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। ऐसी अपडेट डेली पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।